हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज की इस क्लास पे हम डिस्कस करेंगे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2.0। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ दिस इंडेक्स? ये इंडेक्स क्या है ये समझते हैं। तो ये इंडेक्स बेसिकली क्या करता है कि इंडिया पे जो भी ग्राम पंचायत है उन सब ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। ठीक है, कौन सा ग्राम पंचायत अच्छा कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करता है। क्लियर? कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है अगर हम लोग देखेंगे तो पंचायत से ही आपको हिंट मिल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। क्लियर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पंचायती राज मिनिस्ट्री है वो लॉन्च करता है इस इंडेक्स या इस रिपोर्ट को। क्लियर? पूरे इंडिया पे अगर हम लोग देखें कि कितनी पंचायत को ये इंडेक्स कवर करता है तो वो 2.5 लाख प्लस पंचायत को कवर करता है ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट। क्लियर? अगर पर्पस देखा जाए क्यों लाया गया है ये इंडेक्स, है ना, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये तो पता है सब लोगों को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कुछ गोल्स लाया गया है, राइट, ताकि ऐसे रिसोर्सेस ऐसे सब गवर्न करे, ऐसे सब चले कि फ्यूचर के लिए भी हम लोग सोचें, राइट, फ्यूचर की डेवलपमेंट के लिए भी सोचें। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि जो भी अभी हमारे पास रिसोर्सेस है सब यूटिलाइज कर ले और फ्यूचर के लिए कुछ ना रखे। ऐसा ना करते हुए अभी इसी तरीके से रिसोर्सेस, इसी तरीके से हम लोग चले जिससे फ्यूचर को भी कुछ रिसोर्सेज, जैसे फ्यूचर को भी हेल्प हो, राइट। सो दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ना। वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लोकल लेवल में उनकी कितनी हद तक प्रोग्रेस हो रहा है उसको इवालुएट करना, ये एक पर्पस है इस इंडेक्स का। क्लियर? दूसरा क्या है? रूरल गवर्नेंस, रूरल लेवल में जो गवर्नेंस चल रहा है उसकी डाटा ड्रिवन असेसमेंट प्रोवाइड करता है ये इंडेक्स। क्लियर? कि रूरल लेवल में जो गवर्नेंस चल रहा है यानी कि ग्राम पंचायत के द्वारा उनकी डाटा एक मिलता है कि कौन ग्राम पंचायत कैसा चल रहा है, कहाँ पे कितना ज़्यादा डेवलपमेंट है, कहाँ पे कितना कम डेवलपमेंट है, वो सब डाटास भी मिलता है इसी इंडेक्स के द्वारा। क्लियर? और देखिए अगर ऐसा डाटास गवर्नमेंट को मिलेगा तो उससे अच्छे से गवर्नमेंट क्या कर पाएगा, पॉलिसी प्लानिंग कर पाएगा एंड एट द सेम टाइम टारगेटेड डेवलपमेंट। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस लुक एट द इंडिकेटर्स एंड डाटा। तो 150 इंडिकेटर्स के ऊपर ये रैंक देता है और 230 डाटा पॉइंट्स। एक कम्प्रीहेंसिव इवालुएशन फ्रेमवर्क है, पूरी कम्प्रीहेंसिव तरीके से इवालुएट करता है ये इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ 150 इंडिकेटर्स और 230 डाटा पॉइंट्स। क्लियर? Now 9 thematic areas of localized sustainable development goals। इन जो ग्राम पंचायत को रैंक देता है, इंडेक्स जो लाता है, ये कौन सी एरियाज़ ग्राम पंचायत का देखते हुए ये लाता है? तो एक है पॉवर्टी, उस ग्राम पंचायत के द्वारा कितना हद तक पॉवर्टी कम किया, पॉवर्टी लेवल कितना है उस ग्राम पंचायत के अंदर के लोगों का, वो देखा जाता है। उस इलाके की हेल्थ देखा जाता है, चाइल्ड वेलफेयर देखा जाएगा, वाटर देखा जाएगा, इन्वायरमेंट देखा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा, सोशल जस्टिस, गुड गवर्नेंस एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। ये 9 थीमेटिक एरियाज देखा जाएगा। क्लियर? पॉवर्टी, हेल्थ, चाइल्ड वेलफेयर, वाटर, इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल जस्टिस, गुड गवर्नेंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज़ द करंट न्यूज़? तो ये जो इंडेक्स है, राइट, PAI, तो ये 2.0 की इंडेक्स है यानी कि सेकेंड का, राइट। इसको रिलीज़ किया गया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। पहली बार की अगर हम रिपोर्ट बात करें, फर्स्ट रिपोर्ट रिलीज इन 2025, 2022, 2023, सेकेंड एडिशन ऑफ द रिपोर्ट, समझे। तो 2022, 2023 की जो रिपोर्ट है
इस रिपोर्ट को लाया गया था 2025 में। क्लियर। तो अभी की जो रिपोर्ट है 2.0 वो लाया गया है 2023 टू 2024। 2023 टू 2024 की रिपोर्ट लाया गया है 2026 में, राइट, जो कि क्या है, सेकेंड एडिशन है ऑफ द रिपोर्ट। क्लियर। और इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो देखिए 2,66,999 रूरल लोकल बॉडीज़ ग्राम पंचायत, कितनी रूरल लोकल बॉडीज़ ग्राम पंचायत को कवर किया है, आगे भी बोला था राइट, 2.5 लाख प्लस। अगर हम लोग एग्जैक्ट फिगर देखें तो कितना है, 2,66,999 रूरल लोकल बॉडीज़ ग्राम पंचायत को इवालुएट किया गया है, या बोल सकते हैं कवर किया गया है। क्लियर, उनको अच्छे से इवालुएट किया गया है और इन पंचायत्स को क्या किया है, कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, बेस्ड ऑन द स्कोर, इस इंडेक्स की स्कोर के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाता है। देखिए, अगर कोई भी पंचायत की स्कोर 90 से अबव होता है, 90 प्लस, राइट, 90 प्लस किसी एक पंचायत को स्कोर मिलता है तो उसको किस 90 या 90 प्लस होने से उसको किस कैटेगरी पे रखा जाएगा, अचीवर। ठीक है, अगर 75 से लेकर 90 के अंदर, 75 टू 90 इधर तक अगर किसी एक पंचायत अपनी स्कोर उठा ले तो उसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, फ्रंट रनर। ठीक है, फ्रंट रनर। तो आप याद रख सकते हैं, देखिए फ्रंट रनर की स्पेलिंग एफ ऐसा है ना, अगर आप 7 को लिखे तो ऐसा है, उल्टा कर दीजिए एफ को तो 75 से आ जाएगा, 75। क्लियर, ओके। और अचीवर तो देखिए ऐसा लाइक नॉर्मली सोसाइटी की ऐसा लाइक एक नॉर्मलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, राइट, कि वाह 90% मार्क मिल गया तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, तो अचीव कर लिया तुमने कुछ, ऐसा फील करा देते हैं, राइट। सो इससे याद कर पाएंगे अचीवर 90 एंड अबव। और फ्रंट रनर की मैंने ट्रिक दे दिया, इफ़ यू राइट एफ लाइक दिस, 7 वी राइट लाइक दिस, राइट, तो इसी से याद कर पाएंगे 75 टू 90। नेक्स्ट इज व्हाट, परफॉर्मर। परफॉर्मर क्या है, 60 टू 75, यानी कि 75 से लेस। परफॉर्मर 60 टू 75, इसके बीच में अगर कोई भी एक पंचायत स्कोर कर लेगा तो उसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, परफॉर्मर। अभी इसका कोई ट्रिक हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए 60 ऐसे, राइट, अगर पी को लिखा जाओ तो ऐसे, लाइक उल्टा कर दो, राइट, परफॉर्मर, यहाँ मैं ऐसे कर देते, देखिए पी, ये पी है परफॉर्मर, इसको उल्टा कर दो तो ये ऐसे 6 आ जाएगा, तो 60। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट की कैटेगरी कितना है, 40 टू 60, 40 टू 60। ये भी देखिए, अगर आप अचीवर तो कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि नाम से ही आपको लगेगा कि ये 90 का प्लस होगा, बट इफ़ यू लुक एट एस्पिरेंट नो, तो ए हम लोग ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश 4 भी ऐसे लिखते हैं, राइट, ऐसे, तो 40 की कैटेगरी, तो ये आ जाएगा 40 टू 60। इसके अंदर कोई भी अगर ग्राम पंचायत स्कोर करे तो वो क्या होगा, एस्पिरेंट। क्लियर। एंड बिगिनर, बिगिनर तो सबसे कम ही होगा, इसके लिए आपको कोई ट्रिक नहीं होने से भी याद हो जाएगा, सबसे कम, दैट इज़ बिलो 40 अगर कैटेगराइज हो जाए तो वो क्या होगा, बिगिनर, राइट। और इनकी सिंबल भी है, अचीवर को दिया जाएगा ए प्लस, फ्रंट रनर की है ए, परफॉर्मर की है बी, एस्पिरेंट की है सी और बिगिनर की है डी। क्लियर। विथ ट्रिक्स ऑल्सो आई हैव गिवन यू कि कितने रेंज में क्या बोला जाएगा। होप इट वॉज ईजी। चलिए नेक्स्ट लेट अस लुक एट द की ऑब्जर्वेशन। की ऑब्जर्वेशन क्या रहा है कि हमारी इंडिया पे जो भी ग्राम पंचायत को एनालाइज किया गया है, मेजर किया गया है, उनमें से किसी को भी ए प्लस नहीं मिला है, यानी कि कोई भी एक ग्राम पंचायत को अचीवर कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज नहीं किया गया है। दैट मीन्स
नॉन ऑफ द पंचायत ऑफ इंडिया हैज़ गॉट 90 प्लस। ए प्लस किसी को भी नहीं मिला, किसी ने भी 90 प्लस स्कोर नहीं किया। क्लियर? इफ़ यू लुक एट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, तो पहले सबसे अच्छा स्टेट जिसने ग्राम पंचायत रिलेटेड बहुत अच्छा काम किया है तो वो क्या है? त्रिपुरा। TKO याद रखिए, त्रिपुरा, केरला, ओडिशा। त्रिपुरा, केरला को सेकंड केरला एंड थर्ड इट इज़ ओडिशा। TKO। ओके। त्रिपुरा की बात करें तो 80% पंचायत्स ऑफ केरला, यानी कि एग्जैक्ट फिगर देखें तो 943 पंचायत ने स्कोर किया है फ्रंट रनर। तो फ्रंट रनर बोलने से आपको कैटेगरी पता होना चाहिए, F, यानी कि 75 से लेकर 90 के बीच में स्कोर किया है। क्लियर? दूसरे नंबर में केरला, दैट इज़ 10% पंचायत ने स्कोर किया है 75 to 90, और ओडिशा 8% फ्रंट रनर्स, यानी कि 8% पंचायत ऑफ ओडिशा ने स्कोर किया है 75 to 90। ओके। अगर हम बात करें पुअरली परफॉर्मिंग स्टेट्स, जो स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इस इंडेक्स में, तो वो क्या आएगा? यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान। अब BPR, यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, इन लोग ये क्या है? पूरा ख़राब है। इनकी पंचायत्स की अगर हम बात करें तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे इनकी पंचायत्स। ठीक है, पुअरली परफॉर्मिंग स्टेट्स यूपी, बिहार, पंचायत, राजस्थान। ओके। अभी देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, अगर ऐसे इंडेक्स लाया जाए जहाँ पे कैटेगराइज किया जाएगा ग्राम पंचायत को, तो ये क्या होगा? प्रमोट करेगा कम्पिटिटिव फेडरलिज्म एट द ग्रास रूट लेवल। यानी कि देखिए, मैं समझाती हूँ। अगर पकड़ लेते हैं स्कूल में लाया गया है एक अवार्ड कि जो अच्छा स्कोर करेगा उसको ये अवार्ड मिलेगा, तो एक मोटिवेशन मिलता है, राइट? कि ठीक है, मैं भी आज से अच्छे से पढ़ूंगी ताकि मुझे वो अवार्ड लाना है, मुझे वो मिलेगा अवार्ड। तो इसी मोटिवेशन के लिए लाइक कि हर एक ग्राम पंचायत जो इंडिया का है वो अच्छे से परफॉर्म करे, अच्छा काम करे, इसीलिए लाया गया है ये इंडेक्स, ताकि हर एक चाहेगा ना, हर एक स्टेट्स की जो ग्राम पंचायत है वो चाहेगा कि उसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाए? अचीवर की कैटेगरी के अंदर रखा जाए। तो वो अचीवर कैटेगरी के अंदर रखने के लिए बहुत काम करेगा, अच्छा काम करेगा, जिसके वजह से क्या होगा? ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। क्लियर? सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग that it will promote competitive federalism at the grassroots level। दूसरा है ये स्ट्रेंथन करेगा डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। स्टेट लेवल की जो गवर्नेंस है ना, डिसेंट्रलाइज लोकल लेवल की जो गवर्नेंस है उसको मजबूत करेगा, स्ट्रेंथन। और तीसरा, ये ट्रैक करेगा हर समय में SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस एट द लोकल लेवल। सो दीज आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंडेक्स। And with this we have completed the entire topic. Hope it was helpful to you और इजीली आप लोगों को समझ आ गया है। एक क्वेश्चन छोड़ के जाती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या पूछूँ। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी स्टेट है, ठीक है, कौन सी स्टेट है जिसको फर्स्ट मिला है इन द फ्रंट रनर कैटेगरी। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर? और इसी तरह आप लोगों को अगर और अपडेटेड वीडियोस, करंट रिलेटेड वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस पाना है तो सब्सक्राइब कीजिए ब्रेन ब्लूम क्लासेस को। विद दिस एंडिंग हियर, थैंक यू सो मच।